हाँ गुरु, आज हम बात करने वाले बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। नारुतो शिपन के हिंदी डब के स्कैम के बारे में, भाई साहब रिलीज डेट के स्कैम के बारे में मैं खुलासा करने वाला हूँ। उसके साथ साथ हमारे डीमन स्लेयर की मूवी का रिलीज डेट सामने निकल के आ चुका है, उसकी मूवी कंफर्म हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारे वन पीस के सीजन 1 के हिंदी डब के हाँ गाइस डबिंग आर्टिस्ट रिवील हो चुके हैं। अब भाई साहब किसने रिवील किया सब कुछ बताऊंगा, तो हाँ गुरु करिए इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है मापा स्टूडियो के एनिमे के ऊपर, जिसका नाम है एन एनिमेटर्स लाइफ। हाँ गाइस, इस एनिमे को हम लोगों को अगले साल यानी कि 5 जनवरी से यानी कि 5 जनवरी से दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुके हैं। ये एनिमे जो है ना गाइस हमारे एनिमेटर्स की लाइफ के ऊपर होने वाले कि वो किस तरह से हार्ड वर्किंग करते हैं और किस तरह से स्टूडियो उनके ऊपर प्रेशर करता है, उनको किस तरह से भाई साहब सब कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, सब कुछ इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है डैन के एक फैन आर्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं हाल ही में एक फैन ने मतलब भाई साहब डैन का भाई एक मतलब पिक्चर बनाया, फैन आर्ट बनाया। गाइस उस फैन आर्ट के अंदर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी कि हमारे मोमो और केन को भाई साहब उस आर्ट के अंदर उसने ब्लैक कर दिया। मतलब लिटरली वो जो ना गाइस व्हाइट दिखती है, लेकिन उसको मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को उसने ब्लैक कर दिया था, खासकर मोमो और केन को, जिसकी वजह से फैंस गुस्से में आ गए और भाई साहब उसे अब बैकलैशेस झेलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा उसे गालियां मतलब भाई साहब मिल रही है ब्लैक वॉशिंग करने की वजह से। लिटरली यही चीज मेरे पास निकल के आ चुकी है। दूसरा अपडेट भी निकल के आ रहा है डैन के मांगा के ऊपर। तो डैन का जो मांगा है गाइस 5 मिलियन भाई साहब उसकी कॉपीज को उसने सर्कुलेट कर दिया है। उसके मतलब 16 ही वॉल्यूम्स है। तो भाई साहब जिसकी वजह से भाई मैं आपको क्या बताऊं 5 मिलियन भाई साहब मतलब सर्कुलेट कर दिया उसने, हर जगह वो फैल चुका है भाई साहब 5 मिलियन कॉपीज, मतलब क्या बोलूं। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। हाँ गाइस इस एनिमे को 2025 में अप्रैल के महीने में दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इसके सीजन 1 के 24 एपिसोड होने वाले हैं बोल के भी अपडेट निकल के आ रहा है। तो एक जबरदस्त एनिमे होने वाला है। और दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस वो भी वन पीस के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर हाल ही में वन पीस को दिखाया गया और गाइस वन पीस के जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट थे सीजन 1 के गाइस वो रिवील हो चुके हैं। और इनको रिवील किया है हमारे गोकू ऑफिशियल रियल ने और द एनिमे गीक ऑफिशियल ने। हाँ गाइस इन दो बंदों ने बहुत ज्यादा भाई साहब हार्ड वर्क करके इन डबिंग आर्टिस्ट को ढूंढा है। तो लिटरली गाइस जाके इनको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो। तो बात कीजिए हमारे पहले डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहे हैं हमारे वेबर थक्कर सर, जिन्होंने लूफी को अपनी आवाज दी है। और लिटरली गाइस इन्होंने मतलब भाई साहब एकदम गर्दा उड़ा दिया, एक जबरदस्त उनकी आवाज लूफी के अंदर लग रही है, लेकिन और ज्यादा फनी हो जाना भाई, मजा आ जाएगा। बात कीजिए हमारे दूसरे डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे रोरो नोवा जोरो, यानी कि जोरो के डबिंग आर्टिस्ट यानी कि संकेत मात्रे सर ने जोरो को अपनी आवाज दी है। और उनकी आवाज तो भाई साहब कितनी अच्छी है यार, क्या बताऊं आप लोगों को, एकदम जबरदस्त वाइब देती है। बाकी जो हमारे नामी की, तो गाइस नामी को दिया है आवाज हमारे सोनल कौशल मैम ने। और आपको पता होगा कि सोनल कौशल मैम की मतलब आवाज कितनी क्यूट होती है, लेकिन उस क्यूट आवाज के अंदर थोड़ी सी हरामीपना और आ जाए ना भाई, मजा आ जाएगा आने वाले वक्त में। और ये आवाज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बात कीजिए हमारे दूसरे मतलब भाई साहब कैरेक्टर की, तो ऐसे निकल के आ रहा है उसाप। और आपको पता होगा कि उसाप का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसाप की भी भाई साहब आवाज अब रिवील हो चुकी है। तो उसाप को हमारे राजेश कावा सर अपनी आवाज देने वाले हैं। और भाई आपको पता होगा कि सासके को भी राजेश कावा सर ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन वो एटीट्यूड वाला आवाज था, मतलब उनकी आवाज थी। लेकिन अब फनी वाली आवाज आप लोगों को उसाप के अंदर देखने के लिए मिलेगी और वो आवाज एकदम जबरदस्त होने वाली है। बात की जाए सांजी की, तो गाइस सांजी को जो ना गाइस हमारे वैभव देव सर जो है ना गाइस अपनी आवाज देने वाले हैं बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। देखो सांजी की आवाज अब तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन वैभव देव की सर मतलब भाई उनकी जो आवाज है ना एकदम जबरदस्त है। और सांजी निकला ठरकी, और ठरकी के लिए आवाज कितनी जबरदस्त होनी चाहिए आपको पता ही है। अब की जाए गोल्ड रॉजर्स की, तो गाइस गोल्ड रॉजर्स को अंशुल सक्सेना सर ने अपनी आवाज दी है। और वो आवाज भी मुझे अच्छी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। अब देखो मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूं, मुझे ठीक ठाक लग रही है। और गोल्ड रॉजर्स तो है ना गाइस वो कभी कभार ही आता है सीरीज के अंदर, तो वो चले जाएगा भाई, क्या ही बोलूं। अब ये मत बोलना कि अंशुल सक्सेना सर अब हर एक कैरेक्टर को अपनी आवाज देना शुरू कर देंगे। बात की जाए शैंक्स की, तो गाइस शैंक्स को हमारे संचित वार्तक सर ने अपनी आवाज दी है। और भाई शैंक्स की आवाज की भाई क्या ही बोलूं, क्या बोलूं यार, एकदम जबरदस्त में आवाज देखने के लिए मतलब सुनने के लिए मिली है। और भाई इन्होंने मतलब संचित सर ने अपनी आवाज देके
चार चांद लगा दिए। बात की जाए बगी की तो गाइस बगी को मनीष भवन सर ने अपनी आवाज दी है, वो भी फनी वे में, और उनकी आवाज भी मुझे अच्छी लग रही है। और बात की जाए कोबी की तो गाइस कोबी को यानी कि हमारे छोटे से नुन्नू मुन्नी कोबी को मतलब जो है ना हमारे हर्ष जोशी सर ने अपनी आवाज दी है। और भाई हर्ष जोशी सर ने जो आवाज दी है ना भाई, जो स्क्रिप्टिंग इनको मिली है भाई एकदम जबरदस्त, लल्लन टॉप बोलूंगा। जिस तरह से उनकी आवाज सुनने के लिए मिल रही थी कोबी के कैरेक्टर के अंदर, लग रहा था कि भाई साहब ये तो इंग्लिश डब को भी भाई साहब मतलब सरपास कर देगा। ऐसा की जाए मॉर्गन की तो गाइस मॉर्गन को जो ना गाइस हमारे प्रथम कलार सर ने अपनी आवाज दी है, वो भी एकदम मॉन्स्टरस वाइब में। मतलब भाई साहब जो मॉर्गन था उसकी आवाज इसी तरह से लग रही थी और मुझे वो जबरदस्त लगी। लिटरली गाइस गूज़बम्प्स आ रहे थे उसकी आवाज को सुनने में भी। की जाए हेल मोपो की तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेपो को जो ना गाइस विद्युत कुमार सर ने अपनी आवाज दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्युत कुमार भैया जो है ना भाई, उनकी आवाज मतलब जो फनी वे में उन्होंने जो आवाज दी है भाई साहब मेपो को, वो आवाज एकदम जबरदस्त लगी मुझे। की जाए अलविदा की यानी कि उस मोटी भैंस पायरेट को गाइस हमारे सबीन मलिक मैम ने अपनी आवाज दी है। और भाई वो जो आवाज भी मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी भाई साहब, लग रहा था कि वो मोटी भैंसी बात कर मतलब भाई साहब वो मोटी पायरेटी बात कर रही है बोल के। और मलिक मैम ने अपनी आवाज देके चार चांद यहां भी लगा दिए है। लिटरली गाइस इतने सारे डबिंग आर्टिस्ट की भाई साहब मेरे पास लिस्ट निकल के आ चुकी है। ये तो पार्ट 1 है। बात करें थे हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है डीमन स्लेयर के सीजन 5 के फर्स्ट मूवी के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीमन स्लेयर के गाइस सीजन 5 को तो दिखाया नहीं जाने वाला है, लेकिन उसकी फर्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है। उसकी ट्रायलॉजी मूवी होने वाली है। तो गाइस फर्स्ट मूवी का कल ट्रेलर आया और मैंने बताया था कि भाई साहब संडे को कुछ होने वाला है, लेकिन गाइस कल मंडे को हुआ। तो संडे को छोड़ के सालों ने मंडे को हम लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने एक ट्रेलर निकाला जिसके अंदर लोगों ने अनाउंस किया कि वो लोग 2025 में हमारे हाँ गाइस डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी को दिखाने वाले हैं बोल के। तो गाइस एक जबरदस्त चीज होने वाली है। तो गाइस इन्फिनिटी कैसल का एक बहुत अच्छी मूवी हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। और ये डीमन स्लेयर की फर्स्ट ट्रायलॉजी मूवी की जो है ना गाइस फर्स्ट मूवी होने वाली है ट्रायलॉजी मूवी के अंदर की। तो गाइस इन्फिनिटी कैसल की ये मूवी तबाही मचाने वाली है थिएटर्स के अंदर। लिख के दे दूंगा इसको हिंदी डब में, जापानीज डब में, इंग्लिश डब में, मतलब भाई सब दिखाया जाने वाला है। और बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के हिंदी डब के मतलब न्यू एपिसोड्स के ऊपर, यानी कि उसके रिलीज डेट के स्कैम के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना गाइस खुद ब खुद रिलीज डेट अपना बना के आप लोगों को बोल दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में जो है ना गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई साहब इस डेट को उस डेट को फलाना ढिमकाना भाई साहब हमारे नारुतो शिपन को दिखाया जाएगा बोल के। खासकर इसके अंदर हमारा चोमू यूट्यूबर घुस के बैठा हुआ है, खुद ब खुद सबको बोल रहा है कि इस रिलीज डेट को डिकोड करो, उसको करो, ये करो। लिटरली गाइस वो लोग आप लोगों को उल्लू कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। हाल ही में जो है ना ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में मतलब 4 हफ्ते आते हैं। 4 हफ्ते में जितने भी मंडे सारे गाइस उन मंडे के रिलीज डेट को ये उठा लेंगे और आपको बोल देंगे कि भाई साहब इस डेट को आएगा, उस डेट को आएगा। और देखो मैंने बताया था ना लिटरली गाइस मैं तो महात्मा हूं, मैं तो भगवान का दूसरा रूप हूं। मुझे तो मतलब सोनी कॉल करके बता रहा है रिलीज डेट। और खास करके गाइस अगर दिसंबर को नहीं आया तो वो जनवरी के महीने के जितने भी मंडे है गाइस, मतलब जनवरी के महीने में 4 हफ्ते आएंगे और उस हफ्ते के अंदर जितने भी मंडे आएंगे गाइस उनके रिलीज डेट को उठा लेंगे और बोलेंगे देखो मैंने बताया था ना मतलब जनवरी के महीने में आएगा बोल के इस डेट को। मतलब गाइस क्रेडिट खाने के लिए ये जो चमन चूते यूट्यूबर से कुछ भी कर रहे हैं। तो गाइस इनसे बच के रहिएगा, मैं सावधान कर रहा हूं आप लोगों को। और बार बार आज के मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर ये रिलीज डेट है वो रिलीज डेट है मत लिखो। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 22 दिसंबर को लिटरली आप लोगों को प्रोमो देखने के लिए मिल सकता है। एक प्रेडिक्शन आप लोगों को मैंने दिया है तो उससे टिक के रहिएगा। अगर उस टाइम को नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है और इन सबसे बच के रहिएगा दोगले यूट्यूबर से। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जोर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। और मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, मतलब भाई ज्वाइन कर लो यार। मैं तरह कैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।